जैसा मैंने बताया कि आप लोगों के एग्जाम चल रहे थे और उस दौरान टीचर्स फ्री थे, तो न्यूज़पेपर वगैरह देखे तो वहां पर कई सारी चीजें हमें देखने को मिली। जैसे थोड़े दिन पहले की बात है कि टीचर्स के साथ मारपीट की घटना हुई। उसके बाद फिर एक और टीचर पर गोली चलाई गई, अभी कल परसों के न्यूज़पेपर में थी। कल भी एक टीचर के साथ हाथापाई हुई, चोट मारी गई, बच्चों द्वारा ही। और उसके बाद बिहार का एक केस मैंने पढ़ा, 4-5 लोग आए, एक घर में घुसे, उनकी बच्ची को उठा के लेके गए और धमकी देके गए कि हम इसके साथ रेप करेंगे, और उन्होंने किया और उसकी डेड बॉडी बाद में मिली। तो ये बिहार की घटना थी। लेकिन हमारे हरियाणा में भी पिछले एक वीक से एक बहुत दुखद घटना हुई थी, मनीषा हत्याकांड। तो मनीषा हत्याकांड में भी इसी प्रकार का अंदेशा है, इसी प्रकार की चीज देखी जा रही है कि वहां पर भी रेप हुआ है। तो ये जो समाज के अंदर इतनी चीजें घटित हो रही हैं, ये सारी शैक्षणिक संस्थानों में ही हो रही है। मनीषा भी एक टीचर ही थी। तो सारी की सारी जो घटनाएं हैं यहां पर हो रही हैं, इसी एज में हो रही हैं। तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बट अगर टीचर बात नहीं करेगा तो फिर बच्चे कहां जाएंगे। तो मुद्दा जो आज है हमारा, वो बहुत सारे मुद्दों को लपेट कर बनता है। इसलिए हो सकता है कि मैं अपने मुद्दे से भटक जाऊं, बट कोशिश करूंगा कि मुद्दे पर ही रहूं। आज का जो मेन हमारी बातचीत का मुद्दा है वो है रेप। इसीलिए मैंने सभी स्टाफ साथियों को बोला है कि वो आसपास रहें, और ये काफी सेंसिटिव इशू है, मेरी हेल्प करें इस टॉपिक को डिस्कस करने में। तो सबसे पहली चीज जो है रेप, जैसा वर्ड बोलते वक्त मेरी भी आवाज कांप रही है, तो जाहिर सी बात है जिनके साथ होता है तो उसके परिवार की क्या हालत हो सकती है, तो वो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कानून की किताब में रेप का मतलब क्या है। रेप का मतलब हमारे कानून में है कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू मेक ए सेक्सुअल एक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ योर पार्टनर। आप बिना अपने पार्टनर, बिना किसी की सहमति के साथ, बिना उसकी सहमति के जब आप सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो उसे रेप कहते हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग डेफिनेशन है। जो विकसित देश हैं वहां पर तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि सेक्सुअल लाइफ आपकी आफ्टर मैरिज भी अगर कंसेंट के बिना चल रही है तो उसको भी रेप की कैटेगरी में माना जाता है। अलग अलग देश में अलग अलग डेफिनेशन इसकी दी गई है। हमारे देश में जो डेफिनेशन है वो यही है जो मैंने आपको बताया आईपीसी के अंदर, और इसके लिए जो एक्ट बने हैं वो 376 है। तो अब समस्या के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसके समाधान की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि रेप अटेम्प्ट होते ही क्यों है, इसके क्या कारण है। कल एक सामान्य डिस्कशन हुआ था 11th-12th के बच्चों के साथ, उन्हीं से कुछ चीजें सामने आई, और उसके बाद फिर मैंने स्पेशल एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें एक जर्नलिस्ट थी मधुरिका, उसने तिहाड़ जेल में स्पेशल इंटरव्यूज किए जो रेपिस्ट थे। उसने बताया कि 242 इंटरव्यूज उसने किए, उनसे बातचीत की कि उनकी मेंटालिटी क्या होती है उस टाइम पे, वो क्या सोच रहे होते हैं जब वो इस तरीके के अपराध करते हैं। तो वहां पर जो चीजें निकल के आई वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि वो 2 तरीके से औरतों को देखते हैं। पहली उनकी नजर में देवी है, और दूसरे को वो परमिट नहीं करते, या बोल सकते हैं कि उन्हें पसंद नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है। रेपिस्ट ने बताया कि मुझे वो औरतें बहुत अच्छी लगती हैं जो मर्यादा में रहती है। मर्यादा में उसका कहने का मतलब था जो पूरे कपड़े पहनती हैं, और उसको लगा जो जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, वो लड़कियां सही नहीं है और मैंने रेप कर दिया। ये उनकी वर्डिंग्स है। ये हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या पहने क्या नहीं पहने, लोगों की सोच है कि इस प्रकार से उस। दूसरी चीज क्या है कि मैंने बदला लेने के लिए रेप कर दिया।
यानी कि डोमिनेशन उसने दिखाई, किसी के साथ कहा सुनी हुई और उसके परिवार की किसी लड़की का रेप कर दिया। ये दूसरा कारण उन्होंने बताया, वहां से जो इंटरव्यू हुई वहां से कंक्लूड हुआ। तीसरा उन्होंने बताया कि उन्होंने नशे में 4-5 लोग थे, शराब पी कहीं जा रहे थे, उनको मौका मिला और उन्होंने रेप कर दिया। इसके बाद एक और कारण सामने आया कि एक कास्ट दूसरी कास्ट को नीचा दिखाने के लिए भी रेप कर रहे हैं। भाई हमारा वर्चस्व है गांव में, हम ये हैं वो हैं, उन्होंने लोअर कास्ट की लड़की का रेप कर दिया इस तरीके से, फिर बदले में उन्होंने कर दिया। ये कारण है जो हम वहां से कंक्लूड करके लेके आ रहे हैं। धर्म के आधार पर भी रेप हो रहे हैं, जैसे लव जिहाद वगैरह की बात करते हैं। और मुस्लिम में जैसे एक वो होती है हलाला, एक रीति रिवाज होता है, जैसे अगर आपने तलाक दे दिया, दोबारा आप रीमैरिज करना चाहते हो तो उस लड़की को किसी और इंसान के साथ उसको भेजा जाता है। तो सिर्फ रेप ही नहीं, अगर हम देखें कि सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट ये भी इसमें शामिल करें तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। हर 3 में से 1 लड़की इस तरीके की चीजों को फेस करती है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपकी कंसेंट के बिना अगर आपको कोई गलत तरीके से देख रहा है तो सेक्सुअल अब्यूज है, आप पे टोंट कस रहा है। आप यहां से कॉलेज में जाते हैं, रास्ते में आपके साथ बस में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। तो इस तरीके की घटनाएं, इनके हम कारणों पे डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने कुछ कारण बताए। अभी मैं असल मुद्दे की बात करूंगा कि और क्या कारण है, और यही कारण मैं यहाँ खड़ा होकर बड़े आराम से डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी न्यूज चैनल पे नहीं हूं जहां पर सच बोलते ही सारा देश पीछे पड़ जाता है। जैसे अभी बाबा वो प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ बातें बोली लिविंग रिलेशनशिप के लिए, उसने दोनों के लिए बोला, लड़के लड़की, लेकिन बेवकूफ औरतें उसके पीछे पड़ गई। तो अब मैं दूसरा कारण जो मेन जड़ है इसकी, उस पर आता हूं। जो वहां रेपिस्ट थे उनमें से एक जो ज्यादातर लोग थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो ब्रूटल रेप होते हैं, जैसे अभी हमारी बेटी मनीषा के साथ हुआ, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एक बात। दूसरी चीज क्या है, वो समाज से नेग्लेक्टेड है। नेग्लेक्टेड का मतलब है रिजेक्टेड, जिनको किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया, किसी ने कोई उनकी इज्जत नहीं की, और उनको उनके लुक्स के बिहाफ पर कोई उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हुआ। बोलते हैं ना, एक आदल बच्चे को जैसे क्लास में सबसे पीछे बैठा रहता है, हर कोई उसको टोंट करता है, तू किसी काबिल नहीं है, तू निकम्मा है, तू ये है, तू वो है। और हमारे समाज में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, एक पैमाना बना दिया गया है स्मार्टनेस का, सुंदरता। पहले मैं ये चीज डिस्कस कर लूं, उसके बाद सुंदरता पे आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें समाज में कोई सम्मान नहीं मिला, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, हमें एक साइड लाइन कर दिया गया, हमें नहीं पता इमोशंस क्या होती हैं क्या नहीं होता है। और जब ये रिजेक्टेड लोग फिर क्या करते हैं, अश्लील कंटेंट देखते हैं, वो वहां मिलता है मूवीज में। जो असल में रेप की वजह है वो है हमारी फिल्में, गाने आते हैं, उनके ऊपर बहुत ही फुलहर किस्म के बॉडी गेस्चर महिलाएं कर रही हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें हम हीरोइन का नाम देके बैठे हैं। एक गाना आया था बेशरम रंग, उसमें आप देखेंगे दीपिका पादुकोण एक एक्ट्रेस है, उसने क्या क्या किया है। उसके बाद तमन्ना भाटिया के गाने आए हैं अभी, आज की रात, है ना, इस तरीके के गाने, और ये बजते हैं और ये देखते हैं लोग। और उसके बाद ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, जब उन्हें नेचुरल सेक्स कहीं से प्राप्त नहीं होता, फिर वो ये नहीं देखते कि बच्ची 3 साल की है, बच्ची 5 साल की है, बुढ़िया 60 साल की है, वो सिर्फ एक फीमेल देखते हैं और अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होती। ये चीजें भी तिहाड़ जेल के रेपिस्ट ने बताई है। तो यहां एक और चीज देखने लायक है कि जिनकी वजह से रेप हो रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, वो इज्जत बटोर रहे हैं, और उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। और दूसरी चीज, मैंने अभी एक इंटरव्यू पढ़ा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, देखा था, उसने बड़े सरल शब्दों में बोला कि
हम पहले राजा महाराजा लोग मनोरंजन के लिए बुलाते थे, जिन्हें भांड बोलते थे, और वो बाहर रहते थे टेंटों में गांव से बाहर, और हम भी लोगों का मनोरंजन करते हैं। बेसिकली हम भी भांडी हैं, लेकिन पैसा है हमारे पास, और पैसे की इज्जत है, पैसे की कदर है, लोग हमारे पीछे पागल हैं, और बेवकूफ लोग ही पागल हैं। सभी लोग तो हमें अब भी शादियों में बुलाते हैं और हमें नचवाते हैं। देखा होगा आपने अंबानी वगैरह की शादी में सारे हीरो नाचते हैं। हीरो तो इनको बोलो ही मत, इनको भांड ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। ये सच्चाई है, और हम उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी कुछ महिलाएं आती हैं मोबाइल पे, इतने वाहियात, इतने फूहड़, इतने गंदे कपड़े डालती हैं वो, और उन्हीं के लोग वीडियो सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, सबसे ज्यादा देखते हैं, और उनको पैसा कमवाते हैं। लगभग नग्न अवस्था में औरतें घूम रही हैं, उनके साथ रेप नहीं हो रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ हो रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि उनके साथ भी हो, लेकिन उसके कारण हो रहे हैं। उनके साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है, दे आर एम्पावर्ड, दे आर पोजिशन्ड इन सोसाइटी। उनके पास पैसा है, रुतबा है, और जो पावरफुल है उसकी तरफ देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो गरीब है, जो सामान्य है, जो सॉफ्ट टारगेट है, उसी की तरफ सारे देखते हैं, उसी को लोग कुछ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एम्पावर्ड होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा। अब दूसरा कारण मैं आपसे डिस्कस करता हूं रेप का। जो ये एज है आपकी, जो ये एज है, इस एज में हमारी जो लड़कियां हैं उनका पूरा फोकस कहीं ना कहीं किस चीज पे डाल दिया गया है? सुंदरता पे। लड़की सुंदर होगी तो कामयाब हो जाएगी, लड़के को नौकरी चाहिए, लड़की को सुंदरता। और सारी लड़कियां किस पे लग गई? नेल्स बड़े करने हैं, हेयर स्टाइल करना है, लिपा पोती करनी है चेहरे की। आपको पता है जब पहली बार इंडिया में मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनी थी तो उसके पीछे कारण क्या था? जो कॉस्मेटिक की दुकानें चल रही हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें चल रही हैं, उसके लिए उन्होंने देखा कि इंडिया सबसे बड़ा बाजार है, और मैगजीन्स में फिर फोटो आई धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारी औरतें इन्फ्लुएंस होगी कि सुंदरता से बड़ा कोई चीज नहीं है, और उन्होंने पता नहीं कितना पैसा सिर्फ सुंदर दिखने पे लगा दिया, अपने आप को संभालने पे लगा दिया। जबकि होना किस पे चाहिए? कैरियर पे फोकस होना चाहिए। अभी कल यहां फेयरवेल पार्टी कर दो, सारी लड़कियां मुंह लिप लिप का आ जाएंगी। भाई सुंदर आपका चरित्र होना चाहिए, और सुंदरता हमेशा दूसरों के लिए होती है, खुद के लिए नहीं। सिंपल रहें, सादगी में रहें, और अपने एम पे फोकस करें। जब आपका ध्यान ही वहां चला गया है तो फिर आप अपने कैरियर पे कैसे फोकस करेंगे? और जब कैरियर पे फोकस नहीं होगा तो फिर आप एम्पावर्ड नहीं हो सकते, सशक्त नहीं हो सकते। आपकी डिपेंडेंसी रहेगी किसी और पर। जब आप किसी और पे डिपेंड हो गए तो आपने अपनी वीकनेस दे दी। अगर आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, आपको सुनते संभल देगा। एक जो लिपस्टिक है 2000 रुपए की अगर आती है, उसमें सिर्फ 10 ग्राम होती है, तो लिपस्टिक आपकी 2 लाख रुपए किलो बेच रहे हैं वो। समझ आ रही है कितना बड़ा फ्रॉड है? उन लोगों ने आपका पूरा का पूरा फोकस कहां डाल दिया? सुंदरता पे, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। और आपका कोई ध्यान नहीं रहा पढ़ाई में, कोई ध्यान नहीं रहा एजुकेशन में, तो उसके बाद क्या होगा? फिर लगता है आपको आप एम्पावर्ड बनेंगे, आप सशक्त बनेंगे, आप काबिल बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से रेप हो रहे हैं। अगर कोई और कारण भी किसी के दिमाग में आता है तो वो भी डिस्कस कर सकता है, लेकिन सबसे मेन जो कारण हम देखते हैं वो है हमारा टीवी, कचरे का डब्बा। क्योंकि बच्चा जब टीन एज तक आता है तो उसमें लाखों बार वो इस तरीके के गाने देख चुका होता है, इस तरीके के सुहागरात जैसी चीजें देख चुका होता है, इस तरीके का फूहड़पन देख चुका होता है। रही सही कसर आपकी वेब सीरीज ने पूरी कर दी, जो गाड़ी गलौज भर भर के दे रहे हैं। और ये सारी चीजें देख के बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में सेम लड़कियों का है, वो हीरोइंस को देखती हैं, वो नाच रही हैं, उन्होंने साड़ी की भी मर्यादा जीरो कर दी। कोई एक हीरोइन, कोई एक टीवी में आप मुझे बता दें कि ढंग के कपड़े पहनती हो। जैसा देखते हैं बच्चे वैसा करने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि पेरेंट्स करने दें या ना दें, लेकिन करते हैं बच्चे, कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे ही कपड़े पहने। शादियों में अब हमारे यहाँ भी देख लेना, आप लड़कियां जो ड्रेस डालने लगी हैं,
यहाँ यहाँ तक की उनकी ऊपर की वो होती है और नीचे लहंगा, बीच में ये जगह खाली छोड़ती है। लड़कियां, हमारे गांव में ये कल्चर आ गया। जरूर खुले लड्डू बनाएगा घूमेंगी, मुंह पूरा लीप लेंगी। क्यों भाई, किसके लिए? पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई समझने को तैयार नहीं है। किसी महिला को आप ये बोल नहीं सकते, सब किसी भी एज की हो सारे न्यू में फिरेंगी। बोलिए क्या करें, समस्या है। अब हम बात करते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं। समस्या तो बड़ी है, इसके समाधान क्या हो सकते हैं। जब आप लोगों ने बचपन से लेके और प्यूबर्टी लेवल तक देखा इतना गंद है, तो जाहिर सी बात है वो गंद निकलेगा और फिर इस तरीके की चीजें समाज में होती हैं। और ये कोई छोटी चीज नहीं है। रेप होने का मतलब है एक तरीके से उस लड़की और उसके पेरेंट्स की आत्मा को मार देना। जो अजर अमर बताई गई है, वो आत्मा भी डैमेज होती है। रेप इतना बड़ा क्राइम है, इतनी बड़ी चीज है। उस लड़की का जो ट्रॉमा में चली जाती है एक तरीके से, वो दोबारा कभी जिंदगी में उभर नहीं पाती, दोबारा कभी वो खड़ी नहीं हो पाती। अब वो बोल रही है, सरकार बोल रही है कि जो मनीषा है उसको जानवरों ने नोच दिया, उसको जानवरों ने खा लिया। तो सरकार की बात भी सही है, क्योंकि इंसान इतना मतलब निर्दयी नहीं हो सकता। वो जानवर ही रहे होंगे जिन्होंने मनीषा के साथ ऐसा किया है। वो अलग बात है कि वो जानवर 2 टांगों वाले रहे होंगे, 4 टांगों वाले नहीं होंगे। ऐसा निर्मम हत्या जानवर ही कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि वो इंसान के भेष में जानवर है। तो यहां अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इसका, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट करेंगी या लड़के करेंगे, तो आप गलत फहमी में है। प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन आपको करना है। सीरिया के कानून जिन देशों में है, वहां रेप की सजा है ऑन द स्पॉट, चौराहे में खड़े होकर गोली मार देना। हमारे यहाँ भी सख्त कानून होने चाहिए। एक टेम्परेरी हम इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन रेप वहां पर भी रुके नहीं है। कारण क्या है? कारण जो हमने अभी डिस्कस किए, जो हमारे ब्लड में चीजें डाली जा रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, जिसे आप बॉलीवुड कहते हैं, वो गटरवुड है, उसके माध्यम से, और जो टीवी चैनल हम देखते हैं और जो मोबाइल से देखते हैं, और जो हमारे घरों में अब नवरात्रे आएंगे, नवरात्रे में जो देवी देवी बोलते हैं लड़कियों को, फिर जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इनका आचरण भी देवी जैसा होना चाहिए। भाई सामान्य लड़कियां हैं, लड़कियों का सम्मान कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। देवी तो रहने दो। अभी लड़कियां हैं, सबके घरों में है, सबकी बहन है, सबकी बेटियां हैं, तो भाई उनका लड़की के तौर पे सम्मान हो। सभ्य समाज में इतना ही बहुत है। ढिंडोरा को पीट दिया देवी का और नजरें आपकी सही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि समाधान कैसे होगा। पहली चीज तो कानून व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो लड़कियां करेंगी वो क्या कर सकती हैं? पहले तो पेरेंट्स क्या करें? अपने बच्चों को समझाएं कि भाई लड़की और लड़का दोनों सम्माननीय हैं, दोनों दे आर नॉट कॉम्पिटिटर बट दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। लड़कियों ने बिना मतलब की नाटक देख देख के, एकता कपूर के और ये जी टीवी और स्टार प्लस, अपने आप को बिना मतलब में एक अंधी दौड़ में शामिल कर दिया। हम लड़कों के बराबर हैं, हम लड़कों के बराबर। भाई तुम लड़कों से भी अच्छे हो, बट लड़के भी अच्छे हैं। कंपटीशन नहीं है कि कौन अच्छा कौन बुरा। न्यूज चैनल में, अखबारों में आ जाएगा, लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कों ने बाजी मारी। समाज के हिस्से हैं हम। ताऊ बिना ताई नहीं, बुआ बिना फूफा नहीं, माँ बिना बाप नहीं, चाचा बिना चाचे नहीं, मम्मी बिना मामा नहीं। दोनों महत्वपूर्ण हिस्से हैं, दोनों की अपनी क्वालिटीज हैं। बस उन्हीं क्वालिटीज को आपने बेस्ट लेवल पे लेके आना है, बाकी मसले ही खत्म हो गए।
ये बिना मतलब का ढकोसला, कंपटीशन, फलाना ढिमकाना, उसकी जरूरत ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। ये सारी चीजें कहां से आती हैं? टीवी से आती हैं। अब हम निवारण की बात कर रहे हैं। पहली चीज कानून सख्त हो। दूसरी चीज अब लड़कियां क्या कर सकती हैं? पेरेंट्स ने कर दिया, अपने लड़कों को जागरूक कर दिया कि सबकी बहन बेटी साझी है। अब जैसे मान लो यहां से आप अपने घर में देखो, आप रेप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रकार के हो रहे हैं। रेप जो जानकार लोग हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है कि आप पे गलत नजर रखता हो, अड़ोसी पड़ोसी। उसके बाद फिर जितने रेप केस हमारे सामने आए हैं उनमें से 80% ऐसे हैं जो रजिस्ट्री नहीं होते, इज्जत के डर से या किसी और डर से। तो जैसे आप घर से चलते हैं, घर में ही आप सेफ नहीं है। आज समाज का नैतिक पतन इतना हो चुका है। तो उसके बाद जब आप बस स्टैंड तक जाते हैं, वहां भी नजरें आपका पीछा करती हैं। जब बस में आप बैठते हैं और जब जाते हैं आगे, तो वहां पर भी लोग आपको बैड टच करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर आपको बचने का क्या तरीका है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लड़कियों से बात करो कि मुंह पर मारोगी रट्टा, थप्पड़ मार दूंगी। ठीक है, आपने थप्पड़ मार दिया। पहले गली में गए, वहां थप्पड़ मारा, फिर बस स्टैंड पे गए, वहां थप्पड़ मारा, बस में चढ़े, वहां थप्पड़ मारा, बस से कॉलेज तक गए, वहां थप्पड़ मारा, कॉलेज के अंदर कितने थप्पड़ मारेंगे? और फिर एक होती है मेल ईगो। जब आप बस के बीच में, भरी बस में, हो सकता है चलो मान लिया उसने आपके साथ बैड टच किया, आपने थप्पड़ मार दिया। पॉसिबिलिटी है, मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी है आपके ऊपर एसिड अटैक हो सकता है या कोई और अपराध आपके साथ हो सकता है। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि तो फिर के करा दे, चुप हो जा। लेकिन अगर आप चुप हो गए तो ये अपराध बढ़ेगा, ये रेपिटेशन बढ़ेगी। वो अगले दिन आपका स्पेशली वेट करेगा कि वह तो कुछ नहीं कर दी, उसकी हिम्मत बढ़ेगी। तो मेरे विचार से मैं जो सोचता हूं, लड़की को उस टाइम रोकना चाहिए और पूरी पावर के साथ चिल्ला के रोकना चाहिए, ताकि पूरी बस का ध्यान एकदम उसके ऊपर जाए। और जिसने गलती की है, ऐसी गलती वाला बच्चा फिर कभी बोल ही नहीं सकता, वो चुप हो जाएगा, स्टक हो जाएगा वहीं पे। वो पूरा सफर भी नहीं करेगा, बीच रास्ते में उतर जाएगा। और उस सफर पे दोबारा आपको तो कोई नहीं टोकेगा। एक तो ये तरीका है छेड़छाड़ से बचने का। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है, ये चीज अभी मैं सिर्फ ये ना समझें कि लड़कियों के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। आज समाज इतना बदल चुका है कि लड़के भी पीड़ित हैं, लड़कों के साथ भी लड़कियां ऐसा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी मनीषा जो बिटिया है उसके बारे में, लेकिन लड़के भी ये चीज ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो बस सारा कसूर इसी का है। ये भी शरीफ होते हैं भाई, ये भी हमारे बेटे हैं। इनके साथ भी आप कोई ज्यादती ना करें, आपकी वजह से इनकी भी लाइफ खराब ना हो। ठीक है ना? अननेसेसरी, बिना मतलब कि किसी तरीके के इशारे। अब लड़के देखते हैं फिल्में, और फिल्मों वालों को मतलब नहीं है कि कौन क्या सोचता है। अब लड़के ने आपका पीछा किया, आपने डांट दिया, फटकार दिया, दोस्त बोलेगा तो गाना नहीं सुना, कब तक चीखेगी चिल्लाएगी, है ना? इस तरीके के गाने बॉलीवुड ने बनाए हैं, एक दिन मान जाएगी। लड़की की तो नाम में हाँ हुआ है, फिर पुराने गाने नहीं सुने, ना ना करते प्यार तुम्हें से कभी। ये सारी चीजें खोपड़ी के अंदर ठोकी गई हैं हमारे, और हमने इनको सच मान लिया है। इनको हमने क्या मान लिया? सच मान लिया। सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, सभी लड़कियां, जैसे रक्षाबंधन मनाया आपने अभी, हरियाणा का लड़का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का लड़का में अगर 3600 बुराइयां हैं, तब भी उसके अंदर एक अच्छाई होती है। ऐसा मुझे लगता है कि वो अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता है और जान भी ले सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी लड़का है, उसके लिए अपनी बहन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आपको अपने भाई को भी समझाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम तो गामा में रमा के ऊपर समझावा, तो उसका भी तरीका मुझे लगता है जो सही है। जैसे आप कॉलेज में जाते हो, घर में बैठते हो, आते हो आप, तो आप डिस्कस कर सकते हैं आपके पेरेंट्स से, आपके भाई से स्पेशली, कि भाई एक लड़का मेरा कन्नी ऑर्डर लिखा हुआ था। उसके बाद 10-20 गालियां दें उसको कि इतना नकम्मा था, फलाना। गालियां तो मैं नहीं दे सकता, आप दें
कि इतना बेकार था, मेरा ऐसा जी रहा था उसका खून कर दूं, पी जूं, कटे दड़ा पटे दड़ा सब कुछ कह दो, और फिर लास्ट में बोलो बड़े प्यार से, भाई तुम तो नहीं करता। तो वो लड़का अगर करता भी होगा ना बेटा, वो रुक जाएगा, दोबारा नहीं करेगा। क्योंकि लड़कों में 2.5 दिन आए जाओ है, खासकर बेटा जो +2 के बच्चे हैं, अभी आप कॉलेज में जाओगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई प्यार मोहब्बत वो टॉपिक ही नहीं है कि आप ना करो, वो अगर मैं बोलूंगा भी तो मैं बेवकूफ हूं, वो हो जाते हैं इस उम्र में, किसी के साथ अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती हाथ धो के पीछे ना पड़े। ये वादा करो तुम मुझसे आज कि सर हमारी वजह से किसी की बेटी, किसी का बाप, किसी का भाई बेइज्जत नहीं होगा। अगर आप प्यार से किसी से पूछते हैं और वो सामने से हाथ जोड़ के मना कर देती है तो अपना रास्ता अलग कर लें, ठीक है बेबे, यूं में क्या क्या लिखड़ जो, सही है कि नहीं? हाँ बेटा, करोगे ऐसा? वेरी गुड। अब आपने यस सर बोल दिया और +2 क्लास की आवाज इतनी आ गई, तो मेरे ख्याल से मेरा जो बोलने का उद्देश्य है वो पूरा हो गया, है ना? तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, इन चीजों को हम ही मिनिमाइज करेंगे, हम ही कम करेंगे। एक तो स्पेशली लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सुंदर दिखने का भूत उतार दो। एक टीचर की नजर में हर वो बच्चा सुंदर होता है जो पढ़ता है, एक बाप की नजर में हर वो बच्चा सुंदर होता है जो उनकी इज्जत रखता है, मान रखता है, सम्मान रखता है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। हाँ भाई, समझ आ रही है? सुंदरता के मतलब आप उनके हिसाब से मत चलो कि किसकी नाक ऐसी है, किसके कान ऐसे हैं, किसका रंग ऐसा है, किसका क्या है, कुछ नहीं होता। इंडिया का सबसे सुंदर आदमी डॉक्टर APJ कलाम, जिसने पूरे देश को आत्मनिर्भर बना दिया। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा गोरा चिट्टा पता नहीं क्या था, एक सामान्य दिखने वाला आदमी, लेकिन उससे सुंदर मुझे तो कोई नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से लड़कियां हैं, इन चक्करों में ना पड़ो। और ईद पार्टी होगी, अब जो कौन सी मुंह आएगी नहीं, इनमें पार्टी वाला दबका तो सकता नहीं, पर मैं देखूंगा जरूर, हम लोग डाल सी भाई देख ले, ये फेर ओढ़े खड़ी है बेटा। ये जो नाखून का शौक है ना, अगर कामयाब नहीं हुए, जिन पर नेल पेंट लाओ नहीं, बाप का घर में आगे जाओगे नहीं, इनमें तो गोबर कौन लिखड़ा का बापू तो नहीं होगा 6 किले आवा छोरा थी, जिसका 6 किले आओ 8 मैच भी बांधे पाओगा, और अपना काम में रिवाज को नहीं गोबर वाली लाऊंगा। इन नाखूनों में तो गोबर को नहीं लिखड़ागा, जिनती ने प्यार तन्यू करके देखो। लेकिन अगर पढ़े लिखे, काबिल बने, सक्षम बने, सच्चे बने, फिर इनकी जरूरत ही नहीं है आपको। तो एक बार फिर मैं मन से अपील करता हूं, +2 के बच्चे, बेटा आप लोग कॉलेज में जाओगे, आप भी सभ्य तरीके से रहें, अच्छे तरीके से रहें, किसी के बेटे के साथ, किसी के भाई के जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, और इन चीजों से बचना आपने। और इसके बाद तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप लोग अपने एम को अच्छे से, अपने टारगेट को अपने से फोकस करें और उसी पे ध्यान दें। और जो बेटी के साथ हुआ है, मनीषा के साथ, उसके साथ तो हमारी संवेदनाएं हैं, और गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं कि भाई सही तरीके से न्याय करें, सही तरीके से जांच करें, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू।